हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11/11 में। तो आज का वीडियो रहेगा कि हमारा फुल मून गया है, उसके बाद एनर्जी कैसे फ्लक्चुएट हुई है या कैसे चेंज हो रही है। बहुत अच्छी एनर्जी है और बहुत बड़े बड़े चेंज आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में मतलब ट्रिगर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिगर की एनर्जी बहुत कम है, लेकिन हाँ, ईगो भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है आजकल फेमिनाइन के लाइफ में। तो सारी एनर्जी देखेंगे, फुल मून कैसा असर कर गया हमारे ऊपर, डीएम के ऊपर, कलेक्टिव में, सब कुछ देखेंगे और हर तरह के मैस्कुलिन की एनर्जी देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मुझे पूछा जाता है कि मैम हमारे लिए भी कुछ मैसेज छोड़ा करिए। हम लोग नो कांटेक्ट में हैं, हम लोग सेपरेशन में, हम लोग मैरिड डीएम से डील कर रहे हैं, या फिर हमारे बीच में कोई थर्ड पार्टी। तो सबके लिए मैसेज रहेंगे, वीडियो को पूरा देखना। मैं जानती हूँ कि फुल मून के दिन बहुत सारे लोगों ने मेडिटेशन किया होगा, मून वाटर बनाया होगा, मैनिफेस्टेशन किया होगा, नई शुरुआत की होगी खुद को, अपनी क्रिस्टल को, अपनी मेडिटेशन की जगह को, अपनी टैरो डेक, अगर आप टैरो करते हैं तो उनको बहुत अच्छे से क्लींस किया होगा। बहुत सारा मेडिटेशन, 1-2 घंटे का सेशन तो आपने अपने साथ किया होगा, अपने डीएम के साथ कॉर्ड कटिंग किए होंगे। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी आपने क्लींस करी होंगी और आपको फिर से दोबारा आपने अच्छे से चार्ज करा होगा। ठीक है, यही सारा रिचुअल होता है फुल मून के दिन, जो हमें हर फुल मून के दिन करना होता है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बुध पूर्णिमा थी, तो उस दिन तो मतलब इनलाइटमेंट का दिन था, तो मज़ा ही आ गया। मैं तो पूरा दिन अपने साथ, खुद के साथ, और बहुत सारा मेडिटेशन और बहुत सुकून भरा दिन वो गया मेरा। ठीक है, तो चलो बातें हो गई, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक दे दिया, ईमेल आईडी दे चुकी हूँ, उसके बाद में फेसबुक का पेज का लिंक भी दिया है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ईमेल आईडी से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सेशन लेना है, रीडिंग्स लेनी है, या क्रिस्टल लेने हैं, या फिर आपको पूछना है, कुछ आपके क्वेश्चन है, तो मैं आपको आंसर कर सकती हूँ ट्विन जर्नी के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। ठीक है, या फिर आप कुछ भी, किसी भी तरह का कुछ पूछना चाहते हैं, या इनर वर्क के बारे में आप जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं कोई जादू टोना या मेरे पास कोई पुड़िया नहीं है आपको खिलाने के लिए कि मैं दे दूँ और आप हील हो जाएंगे। बहुत से लोग बहुत सारा शॉर्टकट तरीका पूछते हैं कि मैम हमें काम भी नहीं करना है और हील भी करना है। ऐसा नहीं होता, जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आप हील नहीं होंगे। अगर ऐसा हो जाता तो मज़ा ही आ जाता है ना। क्यों लोग इतने साल तक पापड़ बेलते हैं? एनर्जेटिक वर्क करना ही करना है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी से, ट्विन जर्नी से कनेक्टेड है, तो आपके लिए एनर्जेटिक वर्क एक सबसे बड़ा, क्या बोलते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये सबसे बड़ा पावरफुल टूल है हमारे पास, जिसके वजह से हम अपनी खुद की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम लोगों के लिए लाइट का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम जानते हैं कि क्या चल रहा है कलेक्टिव में। सबसे पहले देखेंगे कि कलेक्टिव में क्या चल रहा है। देखो, कलेक्टिव में है शैडो की एनर्जी, कलेक्टिव में है कन्फ्यूजन, कलेक्टिव में है ईगो की एनर्जी, कलेक्टिव में है ओवर थिंक की एनर्जी, कलेक्टिव में है मेहनत की एनर्जी, कलेक्टिव में है रूट चक्रा हील होने की एनर्जी, और कलेक्टिव में है रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, मतलब नीचे के 3 चक्रा डिसबैलेंस होने की एनर्जी है। और कलेक्टिव में एनर्जी ये भी है कि किसी किसी के इमोशन अभी भी स्टक है, वो अपने पास्ट लाइफ से उभर ही नहीं पा रहा है, या फिर जो भी ट्रॉमा, जो भी पेन उनको मिला था, स्पेशली इमोशनली, स्पेशली हार्ट चक्रा से, या स्पेशली डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, तो उनमें उनको गिल्ट भी हो रहा है और उनको वो पेन भी याद आ रहा है, या फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ आपकी इमोशन आपने पास्ट में अभी भी छोड़ के आए हैं, आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। ये भी कलेक्टिव में एनर्जी चल रही है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट बताया है मैंने। ठीक है, बहुत सारे फेमिनाइन और बहुत सारे मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन रूट से ऊपर उठ रहे हैं, हमारी फेमिनाइन को रूट पर काम करना होगा अच्छे से। ठीक है, मैस्कुलाइन की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है,
ओवरथिंक की एनर्जी है। हेल्थ इशू बहुत सारे लोगों को हो सकते हैं। बहुत सारी फेमिनाइन को बहुत एक रेयर साइन है जिन लोगों की कुंडलनी मतलब उनको पता नहीं कि हमारी ऊपर उठ रही या नहीं। अगर आप सेक्रल से ऊपर उठ चुके हैं तो आपके प्राइवेट पार्ट में, स्पेशली बहुत रेयर लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि आपके प्राइवेट पार्ट में आपको बहुत गर्माहट फील होंगी, स्पेशली जब आप मेडिटेशन में बैठोगे तब। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत 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 पावरफुल साइन है। ये दिखाता है कि आपकी एनर्जी ऊपर उठ रही है और आपका सेक्रल बहुत अच्छे से क्लींस हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एनर्जी। हेल्थ इशू भी चल रहे तो फेमिनाइन आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा। वैसे मैस्कुलाइन के भी हेल्थ इशू चल रहे हैं। ओवरथिंक की एनर्जी भी है। बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। ज़्यादा इशू नहीं है, फिर भी अपने तबीयत के ऊपर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हेल्थ, उसके बाद वेल्थ, है ना। मतलब खजाना है भाई हमारा। बॉडी है तो सब कुछ करेंगे, बॉडी है तो कर्मा भी क्लींस होगा। अगर बॉडी ही नहीं रहेंगी तो सोल कैसे एग्जिस्ट करेंगी, या फिर हम सोल मतलब सोल के उसको कैरी करने के लिए बॉडी चाहिए ना, है ना। तो वो बेचारी क्या करेंगी, तो उसको बॉडी चाहिए, तभी हम काम वगैरह करके हमारे कर्मा जो है ना रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और अब स्पेशल एनर्जी देखेंगे कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में क्या चल रहा है, फेमिनाइन की। तो सबसे पहले फेमिनाइन की एनर्जी में देखेंगे। फेमिनाइन, बहुत सारी फेमिनाइन की लाइफ में अबंडेंस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, एंजॉय आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। ठीक है, थोड़ा उन्होंने काम कर लिया तो उनकी इमोशन बैलेंस है। बहुत सारी सेक्सुअल एनर्जी भी है, बहुत मतलब इतनी सेक्सुअल एनर्जी है, ये कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा। अगर आप ध्यान लगा रहे हो फिर भी आपको आपके डीएम के साथ वो मोमेंट याद आ रहे, अगर आप सो रहे हो, अगर आपको बार बार कुछ मतलब 18+ जैसा देखने का मन कर रहा है, या फिर आपके सामने अचानक से आ रहे हैं और आप वहाँ पे स्टक होते जा रहे हो और आपको पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी ये हो रहा है, तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी, ये आपके ट्विन सोल की एनर्जी है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको सेक्सुअली याद कर रहे हैं, स्पेशली जिन लोगों के डीएम मैरिड है वो। ठीक है, बहुत बहुत हार्ड वाली सेक्सुअल एनर्जी फेमिनाइन फील कर सकती है। फेमिनाइन थोड़ा बहुत बैलेंस हो चुकी है, लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये है कि फेमिनाइन कहीं ना कहीं लापरवाह हो चुकी है। कहीं ना कहीं फेमिनाइन को ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी में वो आ चुकी है। उनको लग रहा है कि सब सही है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये जो ईगो वाला एटीट्यूड है ये फेमिनाइन को आगे चल के चक्कर में लाएगा। आगे चल के फेमिनाइन के लाइफ में ट्रिगर आ सकते हैं अगर अभी नहीं संभले तो। क्योंकि बहुत सारे लोग इनको ना गाइड भी कर रहे हैं, मतलब इनकी इंट्यूशन, इनके गाइड, इनके स्पिरिट, इनके अंतर आत्मा इन्हें गाइड कर रही है, लेकिन इनको सुनना नहीं है। ये हर चीज़ को पॉजिटिव देखती है। इनको लगता है, जैसे हम लोग सिखाते हैं या फिर सीखते हैं ना कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे आपको एनालाइज करना होता है, कई दफ़ा हमें मिररिंग होती है, कई दफ़ा हमारे शैडो भी ऊपर आते हैं। तो ये कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। इनको लगता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं बैलेंस हूँ और मैं सही जा रही हूँ। बिल्कुल सही जा रहे, लेकिन अगर इतना ही लापरवाह हो गए, अगर इतना ही और कॉन्फिडेंस हो गए, तो आने वाले समय में आपके लिए लूप की एनर्जी आएंगी। तो अपने दिल की सुने। ठीक है, फाइनेंशियली अबंडेंस भी आ रही है, बहुत सारी जॉब करियर से रिलेटेड हैप्पीनेस भी आ रही है। फेमिनाइन कहीं ना कहीं ईगो से ऑपरेट करने लगी है। ईगो की एनर्जी फेमिनाइन की लाइफ में बढ़ चुकी है। कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि आपके मेंटर आपको कुछ बोले तो आप गुस्सा हो सकते हैं। आपके डीएम की तरफ से आपको मिररिंग आ जाए तो आपको लगेगा कि ये तो ऐसा है, वो वैसा है। अगर ऐसा है ना तो आप समझ जाना कि भाई हमारा ईगो बात कर रहा है। ठीक है, अगर कहीं से आपको ट्रिगर आ रहा है और आप देखने के बजाय ब्लेम कर रहे, कर्ज कर रहे हैं, ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको एंगर का इशू हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका ट्रिगर है, ये आपका ईगो है, ये आपका माइंड है। ठीक है, तो ये एनर्जी है फेमिनाइन की। अभी ये जो बहुत सारी एनर्जी, अगर इनको हम बोलेंगे कि आपका ईगो हर्ट हो गया, तो सबसे पहले मुझे आंसर ऐसा आता है कि मैम मेरे अंदर तो ईगो ही नहीं है। भाई हमें भी ऐसा ही लगता था, लेकिन हमें इस ईगो ने पता है बहुत घिसवाया, बहुत ज़्यादा, तो हमें पता है। ठीक है, मे बी हो सकता है कि फेमिनाइन को गलतफहमी हो जाए कि सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में बहुत थिन लाइन होती है। कई बार हम
सेल्फ लव सेल्फ लव सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मतलब ईगो की एनर्जी में आ जाते हैं और हमें समझ में भी नहीं आता। तो ये इशू आपको हील करना है, क्योंकि बहुत सी फेमिनाइन ट्रिगर भी आ रहा है तो वो देखने के बजाय पता है वो अपने आप के बारे में सोच रही है कि नहीं नहीं मैं तो सही थी, उसने ये बोला है, ये उसने किया है। अगर डीएम भी कुछ मिरर कर रहा है तो डीएम को धड़ाधड़ से ब्लेम करे जा रहे हैं, डीएम को कर्ज करे जा रहे हैं। तो ये क्लियरली मतलब देखने को मिलता है कि आपने कितना बैलेंस किया है। बैलेंस उसको बोलते हैं कि सिचुएशन चाहे जो भी हो जाए, आपका एनर्जी वैसा के वैसा रहना चाहिए। चाहे डीएम आए, चाहे कार्मिक आए, चाहे जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी एनर्जी डिसबैलेंस नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं बैलेंस। ठीक है। कई सारी फेमिनाइन के साथ ये भी हो रहा है कि फेमिनाइन को ना इमोशनली बर्डन हो रहा है, लेकिन वो वहाँ से भी भाग रही है। मैंने बोला ना कि वो देखना नहीं चाह रही, वो कहीं ना कहीं खुद को मैनिपुलेट कर रही है। तो अपने हार्ट चक्रा के इशू को संभालिए, अपने ट्रॉमा को संभालिए, उसको देखिए। फेमिनाइन पता है उनको लग रहा है कि मैं भाग जाऊँ तो ये निकल जाएंगे, मैं इग्नोर करूँ तो ये रिलीज़ हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जिस टाइम हमारा माइंड चलता है ना तो हम चीज़ों को ना बड़े माइंड से देखते हैं, दिमाग में हील करने की कोशिश करते हैं। यही सिचुएशन बहुत सी सारी फेमिनाइन के साथ हो रही है कि उनको लग रहा है कि इमोशन मतलब बर्डन हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, काम में मन नहीं लग रहा है, लेथर्जिक फील हो रहा है, फिर भी इग्नोर करे जा रही है। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। ये बर्डन तभी हील होगा जब आप अपने ऊपर फोकस हो जाएंगे और जब आप सही में अपने शैडो को देखेंगे। ठीक है। तो ये हमारी प्यारी सी फेमिनाइन की एनर्जी है। तो आगे चलते हैं कि जो फेमिनाइन न्यू अवेकनिंग है तो उनके डीएम का हाल कैसा है। भाई आपके डीएम ने आपको धोखा दिया था, धोखे की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। जो नए फेमिनाइन सुन रहे होंगे कि आपके डीएम ने किसी और थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया था, अभी वहाँ से उनको धोखा मिल रहा है। अभी वो थर्ड पार्टी उनको एंटरटेन नहीं कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मूव ऑन कर लिया है। अगर आपने अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया या आपने अपनी एनर्जी वापस नहीं ली तो वो फिर से दोबारा आएंगे और जाएंगे। ठीक है। तो आपको अपने फेमिनाइन के रूप में आना है, आपको अपने डीएम डीएफ एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस करना है, नहीं तो आपको दोबारा वही लूप देखने को मिलेगा। आपके डीएम आएंगे और वापस चले जाएंगे दोबारा थर्ड पार्टी में। ठीक है। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि एनर्जी सबकी सेम नहीं होती। कोई कोई डीएम जो है उनको आपकी याद भी आ रही है, जैसे मैंने धोखा दिया था, मैंने किसी और को चूज़ किया था, अब वो पीछे मुड़ के आपको भी देख रहे हैं। सेकेंड एनर्जी, जो लोग बैलेंस में है थोड़ा बहुत, जो फेमिनाइन ने बहुत अच्छा काम किया है, आपके लिए गुड न्यूज़ है फेमिनाइन की। आपकी एनर्जी के वजह से आपके काम करने के तरीका, आपका इनर वर्क बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में पैसा है, पावर है, जॉब है, करियर है, सब सेटल होने के बावजूद भी हो सकता है आपके डीएम विदेश में काम करते हो या फिर आउट ऑफ इंडिया के बाहर है, जैसे कि विदेश में। ठीक है। तो आपके डीएम सब सेटल है, पैसा वैसा सब कुछ है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज वो अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हैं, नाराज़ है, उदास है, आपकी याद आ रही है। अब हो सकता है फेमिनाइन कि आपका काम भी बहुत अच्छे से चल रहा है तो आप ये एक अकेलेपन की एनर्जी बीच बीच में फील कर सकती है, जबकि आपको पता है कि मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ। ये आपकी डीएम की एनर्जी हो सकती है। ठीक है। जो लोग बैलेंस में है, बहुत अच्छे से बैलेंस में चल रहे हैं, फेमिनाइन कमाल का बैलेंस है आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में। जो हमारी फेमिनाइन बहुत बैलेंस में है, आपकी डीएम के अंदर डीएम डीएफ एनर्जी कमाल का बैलेंस दिखा रही है। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। जो बोलते हैं ना कि हम लोग चाहते हैं कि डीएम जब आए ना वो डिवाइन मैस्कुलाइन होके आए, है ना। कोई भी नहीं चाहता कि डीएम ना डिस्टॉर्टेड आए, बहुत ज़्यादा लस्ट लेके आए या फिर अनअवेकन आए, लेकिन फेमिनाइन आपके काम के वजह से वो चेंज हो जाते हैं। डिवाइन ने आपको ब्लेसिंग दी है और ये काम के वजह से आपके डीएम के लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आया है। उनके अंदर की डीएम डीएफ दोनों एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस है। एक सिंपल सी बात है, जितना आप बैलेंस रहेंगे
उतने आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको बैलेंस में दिखेंगे। ठीक है, जो लोग डार्क नाइट में हैं उनके एनर्जी में क्या चेंज आया है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में बहुत सारे इल्यूजन हैं, क्योंकि आप भी इल्यूजन में हैं। जब हम डार्क नाइट में चलते हैं तो हमारे लाइफ में या हमारे अंदर बहुत सारे इल्यूजन होते हैं। मतलब वो शुरुआत होती है सब कुछ ईगो शटर की या फिर नेगेटिविटी निकलने की। बहुत सारी पुरानी इशू आते हैं। सेम एनर्जी आपके डीएम की है। आपके डीएम भी कंप्लीट ट्रैप में है, आपको याद भी कर रहे हैं लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल सकते जब तक आप काम पे नहीं लगेंगे। तो डार्क नाइट सोल अगर आपका चल रहा है तो भाई वहाँ से ऊपर उठो, थोड़ा थोड़ा करके मेडिटेशन स्टार्ट करो। 5 मिनट से लेकर 10 मिनट से लेकर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले आपको अपने ही माइंड को हील करना है ताकि आपके डीएम को भी थोड़ी सी राहत मिले। ठीक है, अब जो लोग जो फेमिनाइन जिनके भी डिवाइन मैस्कुलाइन आउट ऑफ इंडिया है, जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो उनके डिवाइन मैस्कुलाइन उनको चेस कर रहे हैं या फिर फेमिनाइन आप उनको बहुत ज़्यादा चेस कर रही है। ठीक है, आप जितना चेस करेंगी वो उतना ज़्यादा आपसे रन करेंगे। लेकिन इस बार आपके डीएम देख भी रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं और आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो सीरियस नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका काम बराबर से नहीं है। वो जो आप चाहती है कि कनेक्शन को, इमोशन को समझे, वो बिल्कुल इस मूड में नहीं है। वो आपके लिए लॉयल है लेकिन वो अभी भी थोड़े से लापरवाह है, थोड़े से इमेच्योर है इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा काम थोड़ा सा कच्चा है, तो आपको अच्छे से काम करना है ताकि आपकी डीएम अच्छे से हील हो जाए। आप पहले आपको हील होना है फिर आपके डीएम को। अब जिन लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी है, कोई पर्सन है, ठीक है, तो आपके डीएम की क्या एनर्जी, क्या चेंज आए इस फुल मून में, फुल मून के बाद। सबसे पहले तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में बहुत बढ़िया चेंज आया है। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के बारे में बहुत सोच रहे हैं क्योंकि कार्मिक जो थर्ड पार्टी है उनके साथ उनका कुछ जम नहीं रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई लवी डबी एनर्जी नहीं है। और साथ में बता दूं कि एक दूसरे की तरफ देखना तो बहुत मुश्किल हो रहा है, साथ में चलना भी मुश्किल हो रहा है। फाइनेंस का भी प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि कार्मिक सिर्फ फाइनेंस के लिए ही ज़्यादा उनका अटेंशन रहता है। मतलब उनको कुछ लेना देना नहीं होता, भाई पैसे खिलाओ, ऐसा ही रहता है। या पैसे के लिए रिलेशन बनाते या फिर फिज़िकली रिलेशन बनाते, फिज़िकल होने के लिए। बस ये दो मोटिव मुझे ज़्यादा दिखते हैं कार्मिक के इसमें। ठीक है, तो उनकी जो कार्मिक पार्टनर है उनका और उनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्लो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। और आपके डीएम को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है क्योंकि वो जो इमोशन है, यहाँ पे कोई पैसा मैटर नहीं करता। फेमिनिन तो अपनी जान भी दे दे डीएम के लिए लेकिन कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो वो वाली चीज़ उनको याद आ रही कि कहाँ यार वो इमोशन, मतलब इतना दिल से बात करती थी, इतना दिल से, मतलब उसने जो भी किया ना उसमें कोई उसका स्वार्थ नहीं था, लेकिन यहाँ पे तो सारा स्वार्थ ही स्वार्थ है। तो ऐसा एनर्जी है जो मुझे बहुत अच्छा लगा इस फुल मून के बाद। ठीक है, अब जिनके भी लाइफ में, जिनके भी डीएम मैरिड है उनके लाइफ में क्या चल रहा है, मैंने ऊपर बताया है कि सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है क्योंकि डीएम को ये सेपरेशन सहा नहीं जा रहा है। वो मिलना चाहते हैं, स्पेशली वो इंटीमेसी के लिए आपके लिए सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये सेपरेशन उनको बेर ही नहीं हो रहा है, वो सैड है, थोड़ी एंजाइटी भी हो रही है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है कि कहाँ से आओ। लेकिन आएंगे ज़रूर क्योंकि मिलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अब जो लोग जो कंप्लीट सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट है, या जो भी है कि मतलब आपको पता ही नहीं कि डीएम के लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में एक पेनफुल लूप चल रहा है। उनका फाइनेंस, उनका काम, उनके करियर से रिलेटेड बहुत सारी मुश्किलें आ रही है। एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर से वो गुजर रहे हैं। 999 की एनर्जी आपके डीएम के लाइफ में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो लूप ख़त्म हो जाएगा, ये साइकिल ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद आपके डीएम के लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएंगी और वो आपको इमोशनली जुड़ना चाहते हैं। लेकिन उनके लाइफ में थोड़े से सिचुएशन ख़राब है, कंडीशंस ख़राब है। मुझे कल रात को ही, परसों रात को ही एक मैसेज आया था कि मैम ऐसे ऐसे मेरे डीएम के लाइफ में चल रहा है, और वो बहुत दिनों के बाद में आए थे क्योंकि वाकई में जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, पता नहीं है कहाँ है, कैसे है, तो उनके लाइफ में यही एनर्जी चल रही है।
अब जो लोग साइलेंट में है, मतलब उनके जो डीएम है ना साइलेंट जोन में है और इनको पता ही नहीं, तो आपको बता दो कि आपके डीएम को आपकी याद आ रही है। इन्होंने फाइनेंस के लिए किसी और को चूज़ किया था, आपने इनको ना फाइनेंशियली इमोशनली बहुत सपोर्ट किया है। अब उनको आपकी याद आ रही है क्योंकि आपने उनको बहुत अच्छे से गाइड भी किया था, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी थी, इन्होंने वो फॉलो नहीं किया था। अब इनको प्रॉब्लम आ रही है, अब उनको आपकी याद आ रही है फाइनेंस के लिए कि भाई इसने मतलब मुझे ना हर बार हेल्प करी है, अब ऐसा कोई मिल नहीं रहा है। ठीक है, वो बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो पा रहा नहीं है। आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये होती है डीएम के लाइफ में कि एंजल हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते रहते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत बड़े बड़े कार्मिक रहते हैं, हेवी कार्मिक रहते हैं और कर्मा भी बहुत हेवी रहता है। तो डीएम को गुस्सा आ रहा है इमोशन के वजह से, इमोशनल एनर्जी उनके ऊपर हावी भी हो रही है और वो भागते हैं, उनको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने फेमिनाइन को। जिन भी डीएम का कम्युनिकेशन ख़राब था और जिसकी वजह से दोनों में सेपरेशन आ गया था, तो और एक चांस मिलेगा, दोबारा आप कनेक्ट होंगे। और डीएम इस बार मतलब वो खुद भी चाहते हैं कि भाई एक और चांस तो मिलना चाहिए, क्योंकि फेमिनाइन उनसे बात करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन बहुत ही गंदा वाला है। बहुत से फेमिनाइन की जो मैस्कुलाइन है वो मैट्रिक्स थे, उन्होंने पैसे को चूज़ किया था, अभी वही पैसा उनका ईगो शटर करवा रहा है। जो लोग बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स डीएम से डील कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि आपके डीएम के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड एक बहुत बड़ा घटना होने वाली है, बहुत बड़ा ट्रिगर उनके ऊपर हिट होने वाला है। तो मज़ा आएगा, मतलब उनका थोड़ा सा दिमाग जगह पे आ जाएगा। पैसों में अगर ज़्यादा ही करते, पैसा पैसा पैसा, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। ठीक है, क्योंकि पैसा, जो लोग मैट्रिक्स होते हैं ना डीएम, उनको ना मतलब हर चीज़ में बड़ा ही लॉजिकल माइंड होता है उनका, हर चीज़ को नाप तोल के और हर चीज़ को ऐसे ही तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, ऐसा ही होता है। मतलब एटीट्यूड ही बहुत बड़ा गंदा होता है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स बराबर से उनको तोड़ देते हैं। तो ये सारी एनर्जी थी। नंबर्स आपको बता दूँ 6, 11, 9, 11, 144, 1144। ठीक है, और बहुत सारे नंबर जैसे कि 666, 444, 999 और 444, बहुत ज़्यादा 999, 1010 और मिरर नंबर, अलाइन नंबर भी आपको दिख सकते हैं। और हाँ 111, इस बार 1111 नहीं है, 1111 क्योंकि हमेशा दिखता है बहुत सारी सिचुएशन के हिसाब से। और साथ में 888 और 777, अगर ये नंबर आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होंगी। इसमें बहुत सारे मैसेज आपके लिए भी होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू। वीडियो आज थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि बहुत सारे डीएम की एनर्जी मुझे निकालनी थी फुल मून के बाद, इसीलिए। ठीक है।